नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो इतना करंट अफेयर कर चुके थे पेट के लिए, आज उससे जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख संवैधानिक या गैर संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है इसमें? रामनाथ कोविंद जी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन। ठीक है। लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी के वेणुगोपाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। अन्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं? राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इन तीनों के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, जो कि कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। प्रमुख मंत्रालयों के सचिव या सलाहकार कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव डॉक्टर टी.वी. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के विजय राघवन। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति अरुण शर्मा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया। केंद्रीय जल आयोग के एस.के. हलदार। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 14वें वित्त आयोग के कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। 21वें विधि आयोग के न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अशोक कुमार गुप्ता। संघ लोक सेवा आयोग प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त संजय कोठारी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। जांच एजेंसियों एवं अर्धसैन्य बलों के प्रमुख के देखा जाएगा जो सीबीआई के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। रा के कौन है? सामंत गोयल। आईबी के कौन है? अरविंद कुमार। सीआरपीएफ कुलदीप सिंह। बीएसएफ के राकेश अस्थाना। एसएसबी के कौन है? कुमार राजेश चंद्र। आईटीबीपी एसएस देसवाल। एनएसजी एमए गणपति। आरपीएफ के अरुण कुमार। एनडीआरएफ के एसएन प्रधान। एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आईची। एनआईए के कुलदीप सिंह हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है एनआईए का।
भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान शेखर कपूर, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC प्रसून जोशी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT GB मोहापात्रा अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं ये, ठीक है, मतलब हाल ही में ये बने हैं चेंज होके, ठीक है। इस भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अजय त्यागी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड M अजीत कुमार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रोफेसर बलराम भार्गव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संजीव कुमार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुखबीर सिंह संधू, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण PD वाघेला, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सुभाष चंद्र खुंतिया, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण सुप्रतिम बंदोपाध्याय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सौरभ गर्ग, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या निदेशक LIC के MR कुमार हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड MV गोवत्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड MK सुराड़ा, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड G कमल वर्धन राव, भारत संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र, ये भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रवीण कुमार पुरवार हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड R माधवन, एयर इंडिया के राजीव बंसल हैं, ठीक है। भारतीय महारत्न कंपनियों के प्रमुख NTPC के गुरदीप सिंह हैं, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डॉक्टर नलिन सिंघल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम सुभाष कुमार, अतिरिक्त प्रभार है इनके पास इसका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सोमा मंडल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मनोज जैन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड श्रीकांत माधव वैद्य, कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद अग्रवाल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुण कुमार सिंह। आइए कुछ सूचकांक देख लेते हैं आगे, क्योंकि सूचकांक से एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, शीर्ष देश इसमें आइसलैंड रहा और भारत का स्थान 135वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पे इंडोनेशिया है, भारत का 14वां स्थान है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021, स्विट्जरलैंड टॉप पे है और 43वां स्थान भारत का है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, फिनलैंड इस पे टॉप पे है और 120वां स्थान जो है भारत का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, टॉप पे स्वीडन है और 87th जो है रैंक इसकी इंडिया की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, नॉर्वे टॉप पे है, 142वां स्थान भारत का है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, फिनलैंड टॉप पे है और 139वां स्थान भारत का है। फिनलैंड मतलब सबसे प्रसन्न अगर जो देखा जाए तो फिनलैंड है, मतलब फिन को फन से याद कर लो, ठीक है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021, आइसलैंड टॉप पे, 140th रैंक जो है भारत की है इसमें। बिजनेस टू कस्टमर ई-कॉमर्स इंडेक्स स्विट्जरलैंड टॉप पे है, 71वां स्थान भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, अमेरिका टॉप पे है, 40वां स्थान जो है भारत का है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, सिंगापुर टॉप पे, 121वां भारत का। लोकतंत्र सूचकांक 2020, नॉर्वे टॉप पे, 53वां स्थान भारत का। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 टॉप पे मोजाम्बिक है और जो है भारत का 7वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क टॉप पे हैं संयुक्त रूप से और
86 स्थान जो है भारत का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 स्वीडन टॉप पे है, 10वां स्थान भारत का है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 न्यूजीलैंड टॉप पे है, 111वां स्थान भारत का है इसमें। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 बेलारूस टॉप पे है, भारत का स्थान 94 नंबर पे है। IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 स्विट्जरलैंड टॉप पे है, 62वां स्थान जो है भारत का है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 सिंगापुर टॉप पे है, 116वां स्थान भारत का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 स्विट्जरलैंड टॉप पे है, 48वां स्थान भारत का है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 चीन टॉप पे है और तीसरा भारत है इसमें। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 डेनमार्क टॉप पे है और 168वां स्थान जो है भारत का है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 यूनाइटेड किंगडम इस पे टॉप पे है और 34वां स्थान भारत का है। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 डेनमार्क टॉप पे है और 76वां स्थान जो है भारत का है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 न्यूजीलैंड टॉप पे है और जो है 63वां स्थान भारत का है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 डेनमार्क टॉप पे है, 101वां स्थान भारत का है। मानव विकास सूचकांक 2020 नॉर्वे टॉप पे, 131वां भारत का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 अफगानिस्तान टॉप पे और 8वां स्थान भारत का है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 अमेरिका टॉप पे है और 4था स्थान भारत का है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 स्विट्जरलैंड टॉप पे है और 72वां स्थान जो है भारत का है। आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं। 10वां आसियान देशों एवं 8 वार्ता भागीदार देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस एवं अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है ADMM+। ठीक है, 8वीं ADMM+ बैठक का आयोजन 16 जून 2021 को किया गया। WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन कब किया गया? किसके द्वारा? यूनेस्को, अंकटाड तथा UNDP द्वारा मई 2021 में। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने इस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया 2021 से 25 के लिए। वर्ष 2021 हेतु आसियान का अध्यक्ष कौन है? ब्रुनेई दारुसलाम है। 38वें एवं 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य ब्रुनेई दारुसलाम में। ठीक है, सैंतालीसवां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 11 से 13 जून 2021 के मध्य। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? कार्बिस बे कार्निवाल यूके में। यूके द्वारा 47वां G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किसको किया गया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, प्रथम क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया 12 मार्च 2021 को। प्रथम क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रतिभाग किया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका ने। व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुआ 5 फरवरी 2021 को भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई 4 फरवरी 2021 को भारत एवं बहरीन के मध्य। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 में। ठीक है, CAS
मतलब क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट का मेज़बान देश कौन था? नीदरलैंड। CAS 2021 की आयोजन अवधि 25-26 जनवरी 2021। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उल्यानोस्क, रूस में। रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब की मेज़बानी में संपन्न हुआ 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य। 15वें G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री ने। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। एक दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई इटली द्वारा। वर्ष 2022, 23, 24 में G20 के अध्यक्ष होंगे क्रमशः 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। वर्ष 2021 में G20 के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है रोम, इटली में। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 17 नवंबर 2020 को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। ठीक है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। नवंबर 2020 में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों एवं उनके 5 FTA भागीदारों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चौथे RCEP शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 15 नवंबर 2020 को। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 14 नवंबर 2020 को। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक अद्वितीय मंच है जिसमें शामिल हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में शामिल हैं 10 आसियान सदस्य हैं। सदस्य राष्ट्र कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ 12 नवंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ 10 नवंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति ने। SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना 2017 में। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है वर्ष 2021 में। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सोलर कंपास 360। ठीक है। अब जो है कृषि से संबंधित कुछ जो है तथ्य जो भी करंट अफेयर के हैं उनको देख लेते हैं। 9 जून 2021 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के लिए निर्धारित मूल्य के तहत सामान्य धान के लिए 1940 और ग्रेड ए के लिए 1960 रुपये निर्धारित किया गया है। 9 जून 2021 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किसमें दर्ज की गई है? तिल में 452 रुपये प्रति कुंटल जो है इसका बढ़ोतरी हुई है। 25 मई 2021 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश के
देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है कितना? 305.44 मिलियन टन। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन अनुमानित है 326.58 मिलियन टन। ठीक है, 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश में फलों का कुल उत्पादन अनुमानित है 103.23 मिलियन टन। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए, हार्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजककर्ता कौन था? ICAR, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, फसलों के कीटों और रोगों से संबंधित किसानों के प्रश्नों के समाधान हेतु IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ऐप है क्रॉप दर्पण ऐप। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, और जो है सबसे दूसरा भारत का है, पहले पे चीन है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपनी सफलतापूर्वक संचालन को 5 वर्ष पूरा किए 13 जनवरी 2021 को। 31 दिसंबर 2020 को एग्री इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। एग्री इंडिया हैकाथॉन क्या है? आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने हेतु एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर 7 अक्टूबर 2020 को। भारत का प्रीमियम कॉटन विश्व कपास व्यापार में जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के रूप में। कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह आजीविका प्रदान करती है लगभग 6 मिलियन कपास कृषकों को। वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 23% है। भारत द्वारा विश्व के कुल जैविक कपास उपज का उत्पादन किया जाता है लगभग 51%। 21 सितंबर 2020 को जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत विपणन मौसम 2020-21 हेतु गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है 1975 रुपये प्रति कुंटल। कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य के। कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम होगी 7 वर्षों के लिए। कुछ मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं जो करंट अफेयर के हैं। अभी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है यूनाइटेड किंगडम में। यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को नाम दिया गया है VUI 2020-12/01 या B.1.7 सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किया गया कोरोना वायरस का रूप, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया 10 मई 2021 को B.1.617। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण B.1.617.2 को नाम दिया है डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, अगर जो पूछा जाता है कि डेल्टा वेरिएंट कहाँ का है तो भारत का है। सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के B.1.1.7 संस्करण का WHO द्वारा नाम दिया गया अल्फ़ा। अभी जो है हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम हुआ है 1 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए कोरोना वायरस के B.1.351 संस्करण का WHO द्वारा नाम क्या दिया गया है? बीटा।
तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। भारत का डेल्टा, यूके का अल्फ़ा और दक्षिण अफ्रीका का बीटा। सर्वप्रथम ब्राज़ील में खोजे गए कोरोना वायरस के P.1 संस्करण को क्या नाम दिया गया है? गामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 16 जनवरी 2021 को। वह 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां जिनके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एवं मेसर्स भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर कोविड-19 टीका है कोविशील्ड। ठीक है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित वायरॉन इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका है कोवैक्सीन। सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा लॉन्च पहल है वैक्सीन मैत्री पहल। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान। 3 मार्च 2021 को विश्व श्रवण शक्ति रिपोर्ट जारी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। SAANS सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान का उद्देश्य क्या है? निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिकी क्षेत्र का तीसरा देश कौन सा बना है? एल सल्वाडोर। दिसंबर 2020 में WHO कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। वह संक्रामक रोग जिसके विरुद्ध निमोसिल टीका प्रभावी है निमोनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोसिल नामक टीके को लॉन्च किया 28 दिसंबर 2020 को। दिसंबर 2019 में कोविड-19 के प्रथम मानवीय मामलों की पुष्टि की गई वुहान हुबेई प्रांत चीन में। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है SARS-CoV-2। भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी केरल में। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अमेरिका सहित कई अन्य देशों को जिस प्रमुख दवा की आपूर्ति की है वह है हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। भारत में कोविड-19 के जांच के लिए जिन 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है वह है RT-PCR, ट्रूनाट तथा CBNAAT। 11 अगस्त 2020 को विश्व के पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ स्पुतनिक V रूस को। ठीक है, ये रूस का है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसके नाम पर स्पुतनिक V का नाम रखा गया है स्पुतनिक 1। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के वह 2 देश जो जुलाई 2020 में खसरा और रूबेला से मुक्त हो गए, श्रीलंका और मलेशिया। आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था के संस्थापक वह ब्रिटिश समाज सुधारक जिनकी 200वीं जयंती वर्ष 2020 में WHO द्वारा मनाई गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। WHO द्वारा वर्ष 2020 को मनाया गया उपचारिका एवं प्रसाविका वर्ष के रूप में। चलिए आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो है नेक्स्ट क्लास हम जो है एक लेने वाले हैं आप लोगों की, जो पेट के सिलेबस में एक दिया हुआ है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी पहले जो है हम केंद्र शासित प्रदेश जो है जो भी हैं 8 उनकी क्लास ले लेंगे। उसके बाद फिर जो है देखेंगे तो भारतीय राज्य जो भी हैं उनकी भी जो है क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल अगर जो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।